जी नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई आज तक। और आज हमारे बीच में मौजूद हैं अरविंद चंदेल जी, जो बड़े ही जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। और इस बार जो 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगना है, इस पे हम चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं अरविंद चंदेल जी से कि क्या कुछ खास है इस चंद्र ग्रहण पे। देखिए, जो इस वर्ष जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, ये एक विशेष अवसर है। और 7 सितंबर जो कि रविवार का दिन है, उस समय ये चंद्र ग्रहण पड़ेगा। तो इसका जो समय है, सबसे पहले मैं उसकी जानकारी देना चाहता हूँ कि जो चंद्र ग्रहण है ये रात को 9:57 पे, यानी कि ये दिल्ली का मानक समय है। और जो भी क्षेत्रीय लोग हैं वो अपने अपने समय के, स्थानीय समय के अनुसार इसका जो समय है उसमें ये जमा घटा कर लेंगे। तो 9:57 से ये शुरू हो रहा है आशुतोष जी, और ये रात को 1 यानी ये सुबह हो जाएगी, तो ये रात्रि 1:27 तक ये रहेगा। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है, तो जो इसका सूतक होगा वो ग्रहण के शुरू होने के 9 घंटा पहले से मान्य होता है। तो 9 घंटा का अगर इसकी हम गणना करेंगे तो ये फिर 7 सितंबर यानी दिन को ही 12:57 से इसका सूतक है वो शुरू हो जाएगा। सर, चंद्र ग्रहण की अगर बात करें तो हर साल सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तो होता ही है। इस साल क्या विशेष है चंद्र ग्रहण पे? पहली बात तो ये कि ये चंद्र ग्रहण काफ़ी दिनों बाद आया है। दूसरा ये कि ये जो चंद्र ग्रहण आ रहा है ना, तो आप जब पंचांग देखेंगे तो चंद्र ग्रहण के बाद जो अगली सुबह होगी तो हमारा ये पितृपक्ष है वो शुरू हो जाता है। तो जो पूरा जो पितृपक्ष है, और जानकारी के लिए मैं बता दूं, या जो बहुत सारे लोग तो जानते भी समझते भी होंगे, तो ये पूरा जो पितृपक्ष होता है ना, ये जप तप हवन दान पुण्य इसके लिए बना हुआ होता है। और ग्रहण होने के कारण तो ये एक तरह से, मैं तो मानता हूँ, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि ये तो सोने पे सुहागे वाला काम होएगा कि अगर इस तरह से कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो। सर, इससे चंद्र ग्रहण की इससे सावधानियाँ क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या हमें इसके बारे में बताइए थोड़ा सा, कि लोग कैसे इसकी सावधानियाँ कैसे बरते, क्या क्या करना चाहिए उनको, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, ग्रहण में सबसे पहले तो ये है कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो पका हुआ जो भोजन है जिसको हम अग्नि पर पकाते हैं वो बिल्कुल त्याग दिया जाता है। और जब ग्रहण का जो मोक्ष काल के बाद जब हम स्नान वगैरह कर लें उसके बाद हम वो खा सकते हैं। यानी जो बहुत सारे लोग होंगे तो जिनको चाय वगैरह पीनी है या कुछ खाना है या पका के कुछ खाना है तो वो है। हाँ, इसमें अगर पका हुआ या फिर किसी प्रकार का अगर भोजन है तो एक तो बच्चे, और बच्चे में भी हमारे जो शास्त्रों में माना है 7 या 7.5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उम्र के वो, और स्त्रियां, और ऐसे वृद्ध लोग, या ऐसा भी कोई भी किसी भी अवस्था वाला या किसी भी एज वाला कोई व्यक्ति है जिसको कोई असाध्य बीमारी हो गई है, जैसे कोई शुगर के पेशेंट हैं या किसी तरह का कोई आर्थराइटिस वगैरह की जिनको दिक्कत है, वो फिर इस नियम में नहीं आएंगे। पहली बात तो ये चीज़ हो गई। तो ये तो त्याज्य वाली चीज़ें हो गई, इसका ध्यान रखना है। दूसरा हमें ये करना है कि जो ग्रहण है, अब जैसे ग्रहण में हमें जो भी हमें खाना पीने का जो भी सामान है, तो जैसे फ्रिज है और जो हमारे किचन वगैरह में जो सामान वगैरह रहते हैं वहाँ पे कुशा है, तुलसी पत्र है और दुर्वा है, इसको हम रख सकते हैं। तो ये रखना चाहिए, उससे जो अन्न हमारा होता है ना वो सुरक्षित रहता है। सर, अपने सनातन धर्म में ना ग्रहण से पूर्व एक सूतक का बड़ा महत्व है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो भी मैं सावधानियां बता रहा था ना, तो ये सूतक काल में ये सारी सावधानियां हैं वो रखी जाती हैं, और इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो जो सूतक का काल होता है इसमें कुछ और चीज़ें हैं, मैं अभी ऐड कर देता हूँ। एक तो जो पका हुआ भोजन है जैसे मैंने बताया था वो त्याज्य है। दूसरा, जो हमारे खाने पीने की जो भी वस्तुएं इसमें कौन कौन सी चीज़ें रखनी है, जैसे दुर्वा वगैरह वो रखनी है। उसके अलावा जब सूतक शुरू होएगा ना, उससे पहले मैं ये सुझाव देता हूँ कि सूतक शुरू होने से पहले आप मंदिर है उसका या तो आप उसमें पर्दा लगा दीजिए, नहीं तो आप कम से कम स्पर्श ना करें। और जो साधक व्यक्ति हैं या जिनको साधना करनी है, जब तक हवन वगैरह करना है, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो अपनी माला है और ये पूजा पाठ का सामान है ना पहले से ही संरक्षित कर लें, एक तरफ कर लें।
और फिर वो पूजा की दूर थोड़ा बैठ करके जो कुछ भी है वो अपना शुरू कर सकते हैं। सर ऐसे कौन कौन से काम हैं जो ग्रहण काल में नहीं करना चाहिए, क्या क्या निषेध माना गया है? ग्रहण काल में देखिए, ग्रहण काल में एक तो पका हुआ भोजन है वो नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रहण काल में आप जो कुछ भी काम करते हैं तो उसका कई गुना फल होता है। तो आप अच्छे विचार को आप रखिए, और शारीरिक संबंध हैं वो नहीं बनाने चाहिए, और मल मूत्र वगैरह का त्याग कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में ये थोड़ा सा मुश्किल है, वो नहीं करना चाहिए। और अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं समाप्ति की तरफ, और दर्शक जानना चाहेंगे आपसे कि ग्रहण काल समाप्त होने के बाद हमें क्या करना चाहिए? ग्रहण समाप्त होने के बाद देखिए, जो भी आपने संकल्प लिया है ग्रहण के दौरान या ग्रहण से पहले, उसके अनुसार आप काम कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। और ग्रहण के जैसे ही आप ख़त्म होता है ना, तो आप स्नान वगैरह है वो आप कर सकते हैं। मतलब स्नान करिए, स्नान करने के बाद जो कुछ भी आपको खाना पीना है वो आप कर सकते हैं। और अब ये जो ग्रहण समाप्त होगा ये सुबह के या रात को बोले हम, अगर अपने भारतीय जो सभ्यता के हिसाब से, तो ये तो रात होगी। फिर ब्रह्म मुहूर्त जब होएगा तो आप मंदिर में जा करके, शिवालय में जाके दर्शन कर सकते हैं, और वहाँ मंदिर में आप दान कर सकते हैं। दान के लिए ये है कि ग्रहण वाला जो दान है वो केवल ऐसा नहीं कि मंदिर में या पंडितों को देना है। अगर आप किसी ज़रूरतमंद को, गरीब को, असहाय को, या किसी भी प्रकार के जो व्यक्ति जहाँ हम एक मानवता के नाते हमें सहायता करनी चाहिए, उसकी किसी भी प्रकार से अन्न धन कुछ भी दे करके हम सहायता कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। सर अगर ग्रहण से संबंधित बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग अभी भी मानते हैं कि गर्भवती महिलाओं से लेके बड़ा प्रचलन है कि विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो विशेष गर्भवती महिलाओं के लिए करना चाहिए? हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, गर्भवती महिला का माना जाता है कि जो उनकी जो पूरी ऑरा है, तो उनका जो शरीर की उस समय की जो अवस्था होती है उसको बड़ी सुरक्षा की ज़रूरत होती है। तो ग्रहण में क्या होता है कि कुछ नकारात्मक शक्तियाँ हैं ना, वो बिल्कुल एकदम स्वतंत्र और स्वच्छंद होकर के घूमती हैं, उसका कोई आक्रमण या कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, इसलिए इन बातों का कुछ चीज़ें हैं, सावधानी है वो रखने के लिए विशेष सलाह दी जाती है। हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करता हूँ कि क्या सावधानी रख सकती हैं। तो स्त्रियों को पहली बात तो खुले बाल, जो भी सूतक शुरू होगा, नहीं रखने हैं। बाल बंधे हुए होने चाहिए, जो कुछ भी है, किसी भी उम्र की कोई भी स्त्री है, बच्ची है वो। दूसरा, जिनका मासिक आया हुआ है वो थोड़ा ध्यान रखें, चौराहे को यथासंभव क्रॉस नहीं करें, और गर्भवती महिला घर से बाहर न जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि जो गर्भवती महिला अगर घर में रहेगी ना, तो घर में जो पितृ होते हैं वो बहुत हद तक 100% तौर पे वो एक सुरक्षा करते हैं। तो हम एक बहुत तगड़े सुरक्षा घेरे में होते हैं। फिर भी अगर परिस्थितियाँ होती हैं ऐसी, क्योंकि बहुत सारे काम हमारे जो होते हैं ना वो देश काल परिस्थितियों के हिसाब से होते हैं, तो एक काले कपड़े में पीली सरसों, लोहा, कपूर और लहसुन का छिलका, प्याज का छिलका, और आम की लकड़ी अगर ना मिले तो माचिस की तीली जो होती है उसका जो मसाला होता है वो हटा दें, उसको वो रख करके, और हींग, हाँ वो काला नमक, ये उसमें करके इसकी एक पोटली बनाए, और गर्भवती महिला उसको अपने पास में रखे। और बहुत सारी महिला ये प्रश्न करेंगी कि नहीं वो तो ये तो हमने रखी हुई भी है, तो उसको हटा दें। जो जैसे ही सूतक शुरू होगा ना, उससे पहले इसको तुरंत, उससे पहले ये बना करके और ये अपने पास में रखें। और बहुत सारी महिला गांव में तो आप होगा कि वो अपने हथेली, मतलब यहाँ अपनी कलाई में वो बांध सी लेती हैं, उसको कमर में भी बांध सकते हैं, अगर उसका साइज कैसा है वो डिपेंड करता है। बड़ा अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। जाते जाते एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जो आपके श्रोता है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे विशेष? इसके लिए देखिए, मैं तो सीधे और साफ शब्दों में यही बोलूँगा कि ये जो ग्रहण है ना, एक विलक्षण खगोलीय घटना है। और ये जो अगर देखा जाए, माना जाए तो इसका अगर जो आध्यात्मिक होगा तो वो तो इसका आध्यात्मिक, जो भी इसका आध्यात्म में जो महत्व है
वो तो समझते ही है। तो मैं तो बोलूँगा कि हमारा जो ये मानव जन्म हुआ है वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए हुआ है, और इस समय जो ये खगोलीय दशा जो बनती है और इससे जो आसपास के वातावरण की जो ऑरा बनती है, जो एनर्जी, जो ऊर्जा एक जगह जिस प्रकार प्रवाहित होती है हमारे आसपास, उसका ये लाभ उठाना चाहिए। और जैसा भी मन करे वैसा कोई ना कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे अपनी चेतना का कम से कम, बहुत नहीं तो केवल एक चरण तो और ऊपर उठ सकें हम। चलिए, बहुत अच्छा रहा, आपने दर्शकों को अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप लोग बने रहिए सच्चाई आज तक कैमरामैन सुनील के साथ।